ओ भाई मैंने क्या सोचना है, उसने सोचा जो सोचा है, मैं तो अभी भी खामोश हूँ। शायद मुझे बैलेंस नहीं करना है और मैं यही बैलेंस समझ रहा था कि मैं अपनी बीवी को लेके साइड पे हो जाऊं। ड्रामा एक्टिंग में तुमको ऑफर मिलेगा, बहुत दफा मिला था अनम। आपको लाइफ से रिमूव कर रहा हूँ, ब्लॉक नहीं कर रहा, जाके मेरी प्रोफाइल देख लो। मैं क्या क्या कुछ कर सकता था लाइफ में, जाओ देख के आओ। अल्लाह हाफिज। बदनाम हो गया हूँ मैं, अब किसने शादी करनी है मुझसे? अब किसने शादी करनी है मुझसे? मेरी आपी से कर लें। ओ भाई नहीं करनी मुझे शादी ही, रिश्ते। अल्लाह आपकी बहन को बहुत अच्छा लड़का देगा इंशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। The thing is, Mohsin, the thing is, इस तरह अभी आप बैठे हो, आप अपनी हेल्थ का इतना नुकसान कर रहे हो ना कि आपको सोच भी नहीं। आप रात को भी लाइव थे, मैं रात को भी आपके साथ आपके इसमें लाइव सेशन में थी, आप फिर सुबह लाइव आ गए हो। यार देखो, आप प्लीज अपनी हेल्थ के बारे में ख्याल करो, इस तरह मत करो। आप अपने माँ बाप के बहुत लाडले हो, उनको तकलीफ पहुंचेगी। ठीक है। और दूसरी चीज मैं आपको एक और, मैं एज अ सिस्टर या एज अ एक कुछ भी समझ लो, आपको एक मशवरा ही दे सकती हूँ कि देखो आप जाओ, ठीक है। अब मेरा हस्बैंड होगा ना, वो मेरे घर आएगा ना, अगर फॉर एग्जाम्पल, या वो कुछ, तो मैं उसको बिठाऊंगी, एटलीस्ट मैं उसके पास बैठूंगी कि हाँ जी क्या बात है, आप जाओ। अंबर ऐसा नहीं करेगी, आप जाकर उससे बात करो। आपका पूरा हक है कि आप उसको कमरे में उसका हाथ पकड़ के खींच के भी ले जाओ, आपको कोई नहीं रोक सकता, आप उसके हस्बैंड हो। नहीं, इधर ऐसा नहीं है। ट्रस्ट मी। समझ रही हूँ आप किस पॉइंट से कह रहे हो, मैं वो भी समझ रही हूँ, ठीक है। अब मैं उस पॉइंट से भी समझ रही हूँ, लेकिन द थिंग इज कि आप, मैं यकीन मानो, मैं सच बोलूंगी, मुझे कल तक मुझे होता था कि वो शबाना आंटी जो है उनकी फैमिली बहुत अच्छी है और ये लोग ऐसे अच्छे नहीं। ना कोई गलत बात नहीं। अब देखकर मुझे पता लगा कि यार अल्लाह बस करें। अल्लाह है इंसाफ करने, आप ना करें। बिल्कुल हमारी दुआएं आपके साथ हैं। प्लीज आप अपनी हेल्थ का ख्याल करें, प्लीज मत करें। ठीक है, मेरी हेल्थ, मुझे कौन सा कैंसर हो गया यहाँ बैठे, अल्लाह माफ करे। कैंसर की बात नहीं, इंसान मेंटली कितना डिस्टर्ब होता है ना। हमारे अपने भी भाई हैं घरों में, हमने भी इस तरह के बहुत से वाकये देखे हुए। तो प्लीज हमारी दुआएं आपके साथ, और अंबर को आ जाना चाहिए लाइव आपके साथ। मतलब लाइव ना आए, लेकिन आपके साथ से बात तो करें। नहीं जा सकता, उनके भाइयों ने और फादर ने मैसेजेस सुन के ब्लॉक कर दिया। क्या जाऊं मैं, उन्होंने ब्लॉक किया था। आई एम प्रीटी श्योर। ये भी है, लेकिन अंबर का फोन अभी भी अंबर के पास था, अंबर मुझे मैसेज कर सकती थी। एग्जैक्टली। या अंबर किसी, मतलब अंबर को अगर इतनी अंबर के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो अंबर कहीं ना कहीं से आपको अप्रोच कर सकती है। लेकिन द थिंग इज कि अंबर को थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी, थोड़ा फैमिली के अगेंस्ट जाकर करना पड़ेगा, ओनली फॉर द सेक ऑफ हर हस्बैंड, उसको करना पड़ेगा। हाय, मैं अपने वालिदैन के सामने कभी नहीं बोला था मैं, और जो मेरी बहन ने बताया वो कुछ अल्फाज टेढ़े मेरे हो गए। मैं अंबर के लिए लड़ा था कि उस पे मैंने कभी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई थी, और मैंने ये कहा था कि वो मेरी बीवी है। ये अल्फाज नोट करना, मैं कहा वो मेरी बीवी है, उसको हर चीज का रोक टोक मैं कर सकता हूँ। आपने उसको क्यों मना किया मामा कि वो वीडियो ना लगाए? इस बात पे लड़ा था मैं अपने घर में। आप लोगों को एक बात बताऊं, मेरे घर वाले भी मुझ पे हंस रहे हैं, और तू तो रोता ही नहीं था, तुझे क्या हो गया? मुझे मेरे दोस्त आके कह रहे हैं तू रोता नहीं था, तुझे क्या हो गया? बड़ा रोया हूं। मुर्शद हमारे साथ
बहुत जुल्म हुआ, हमारी जिंदगी उजड़ गई। या मुझे लोगों की मेंटालिटी समझ नहीं आ रही। इस्लाम में 3 तलाकें होती हैं। ओ भाई, मैं किसी से क्या बात करूं जब बीवी ने नहीं सुनी? किसी से क्या बात करूं मैं? क्या फायदा? अभी भी नहीं मैं छोड़ रहा। मैंने तो अब अल्लाह पे डाल दी। उसके दोनों भाइयों को मैसेज किया, ब्लॉक कर दिया। उसके अब्बू को मैसेज किया, उन्होंने सीन करके रिप्लाई नहीं किया। कौन सा मर्द, किस मर्द से बात करूं? अल्लाह पे छोड़ दिया। या ना बोलो स्वीटी या अंबर के खिलाफ कोई बात। अब किसी ने भी किया ब्लॉक करूंगा यार, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। या मेरे पास उनका नंबर नहीं है, मेरे पास उनका नंबर नहीं है, तो नो कमेंट्स उनके बारे में। नंबर होता तो शायद कर लेता राब्ता। अंबर ने मेरी रिक्वेस्ट नहीं मानी, किसी की क्या मानेगी? और मेरी तरफ से कोई लड़ाई है ही नहीं यार। और यार तुम लोग कहाँ होते हो? एक चीज सुन के भूल क्यों जाते हो? एक चीज यार, क्या लोग हो आप? क्या लोग हो आप? इसको बुज़दिली कहते हैं। दुआ मैंने बोला था कि आप जो कोई भी हो बोलो, तब मैं कर नहीं पाया। अल्लाह हाफिज, दुआ, बाय बाय। जैसी जिंदगी के लिए मर्द कोई कुत्ता तो नहीं ना जो हमें कह दे जाओ दे दी? ऐसे तो नहीं ना होता। नंबर नहीं आएगी, अब चली गई है वो। भाई नहीं है मेरे में गुस्सा। आप लोगों को पता नहीं क्यों लगता है गलत बात है वो, उसने गलत बात किया। खुद सोचो कौन सी औलाद है जो खड़ी हो जाए, बाप सजदा करते हो के मेरे बाप ने मुझे कहा था मैं तेरे पैरों को लगाता हूँ, कमरे से बाहर चला गया। ये बात इस तरह हुई थी। गलत बोल दी उसने जज्बात में आके। नहीं होगा। उससे मुझे 1-2 दफा कहा मेरे लिए गाना गाएं, टाइम ही नहीं मिला मुझे टाइम ही नहीं मिला। अंबर के लिए। और आज अल्लाह पे जब छोड़ी ना हर चीज, तो उस टाइम मुझे शर्म आई कि यार किसके लिए इतना कुछ करता रहूं। मोहसिन, आई जस्ट वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन, अगर आप रिप्लाई करें। मोहसिन, अभी आप लाइव कल बैठे हुए थे रात को, ठीक है, आप अंबर के लिए ही बैठे थे कि अंबर आ जाओ, अंबर ये वो। असद भाई भी आपको कहते, आपकी साथ ही आपकी बहन 12 बजे लाइव आई थी। व्हाट अबाउट दैट? आपकी बहन थोड़ा सा अगेंस्ट बोल रही है अंबर के, तो आप किस तरह इंसाफ कर? मुझे लोगों ने यहाँ पे लिखा कि मेरी बहन लाइव आई है। मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने अंबर को प्रोटेक्शन दी, ये दी। मैं तुम्हें अलग रख लेता हूँ, खामोश हो जाओ। चलो बहन को कत्ल कर दूं? बहन अभी जैसा किसी ने नीचे बोला शबाना आंटी कल बोली हैं तो उनके साथ कुछ हुआ है तो वो बोली हैं, शायद कुछ हुआ हो तो वो बोली है। तो इसलिए मेरे ना इंसाफ और बैलेंस करना मुश्किल हो रहा था, तो बैलेंस मैंने ये किया, सेपरेशन। अंबर को लेके सेपरेट हो जाता हूँ। खानदानी लोग मेरी बात को शायद समझ पाएंगे कि खानदान से निकल के सेपरेशन करना कितना मुश्किल होता। अंबर से मैंने पूछा, मैं तुम्हें लेके सेपरेट हो रहा हूँ, मुझे कभी अपने माँ बाप को खर्चा पानी देने से रोकोगी तो नहीं? उसने कहा मुझसे मैं कौन होती हूँ रोकने वाली। उसने भी अपना पूरा हक का अच्छा जवाब दिया और मैंने भी पूरा सवाल किया कि कल को मेरी बीवी मुझे मना तो नहीं करेगी। उसने कहा मैं कौन होती हूँ मना करने वाली। अच्छा जवाब दिया उसने। मैं इस तरह का बैलेंस कर सकता हूँ। पे
इज्जत नहीं दे रहे, मैं उनके दरवाजे पे चला जाऊं? पर्चा गिरा दिया उन्होंने। फिर अंबर की क्या मानूं? अंबर मेरी नहीं मान रही। मैं अंबर को कह रहा हूँ कि रिश्ता संभालते हैं, अंबर कह रही है पेपर भेजती हूँ। मैं नहीं कह रहा, अंबर कह रही है मैं पेपर भेज रही हूँ। वो मुझे फोन पे एक पॉजिटिव इशारा नहीं दे रहे और मैं उनके दरवाजे पे चला जाऊं? कैसे यार, जाहिलों वाली बातें कह रहे हो आप सब। हाँ, फोन पे इशारा दें तो मैं जाऊं भी ना। जो मुझसे फोन पे बात करना गवारा नहीं कह रहे, उनके मैं दरवाजे पे जाके खड़ा आ जाऊं? अपनी ऐसी आदतें नहीं है लोगों के घरों के दरवाजों पे जाके तमाशे लगाएं। मुझे लगता ना कि मेरी वाइफ मेरा इतना साथ देने वाली है, मैं उसके घर जाके उसको बाजू से पकड़ के ले आता, बट मुझे पता है वो नहीं आएगी मेरे साथ। मैंने जबरदस्ती की तो पुलिस केस हो जाना है मुझ पे। वाइफ साथ देती तो मैं उनके घर चला जाता, मेरी इमानत है उनके घर में। वाइफ की इमानत लेने चला जाता उनके घर, अच्छी इमानत रखवाई उनके पास कि उन्होंने मेरी इमानत का माइंड ही बदल दिया। क्या समझाए, वो मुझसे बात नहीं कर रहे। कितना गिरूं और कितना कुछ छोड़ूं उसके लिए, इज्जत का सौदा कर लूं, वो भी किया था। वो भी किया था यार, सब कुछ तो छोड़ दिया था उसके लिए। इज्जत तक अपने पैरों में मैंने रोन दी। रोते कहा कि बात कर ले मुझसे, बात तक नहीं कर रहे। वो ही साथ नहीं दे रही, मैं उनके घर चला जाऊं? इतना गया गुजरा ना मैं हूं ना कोई और मर्द हो सकता है। वो इशारा तो देती कि मोहसिन तेरे साथ खड़ी हूं, पहुंच जाता उसके घर, कर लेते पुलिस केस, निकाल के लानी थी मैंने। इतना हूं मैं। बट मुझे पता है पुलिस केस वाला कोई सिस्टम बनता नहीं। ना उन्होंने मुझे धक्के मारने थे, बट ना वो धक्के मारने वालों में से हैं, ना वो पुलिस बुलाते, पता मुझे इन चीजों का। बट उन्होंने अंबर को मेरे शायद सामने भी ना आने देते। मेरे दिल की धड़कनें भी रुक गई थी। मैं लाइव अपनी बातें करने आया हूं यार, मैं किसी को थोड़ी यहाँ पे कुछ कह रहा हूँ। अंबर आ गई, कहाँ पे आ गई मुझे नहीं नजर आ रही, आप लोगों को नजर आ रही है ना। दिल और जज्बात के साथ खेलो। कितना झूठ बोला जा रहा है कि अंबर देख रही है। अगर वो यहाँ पे आ भी गई है ना तो क्या होगा, क्या फायदा? दिल से निकाल के, जिंदगी से निकाल के अब देखने का क्या फायदा? कोई और बात करो यार, तमाशा देख के क्या करना है जब दुनिया ने देख लिया। अंबर ने दिल से निकाल दिया, पिक्चर्स में क्या रखा है? छोड़ने का फैसला भी उसका है, यहाँ पे आने का भी फैसला है उसका है। मेरी बेबसी का देखो कि क्या कितना मैं बेबस हूं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो यहाँ पे बैठ के मुझे देख रही है। इसलिए हर चीज अल्लाह पे छोड़ी हुई है अब मैंने। मैं आज अपनी माँ को एक बात बोली, मैं रो रहा था, मेरी माँ मेरे पास आई। मैं कहा मम्मा मेरी लव मैरिज तो नहीं थी ये, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरी माँ की आंखों में भी आंसू आ गए। मेरी माँ खुदा की कसम यहाँ पे खड़ी थी, इस कॉर्नर में मैं यहाँ पे लेटा हुआ था। फिर मैंने अपनी मम्मा को कहा मम्मा वो मुझे छोड़ गई है।
फिर उनकी आंखों में मैंने ऐसे आंसू देखे। खुदा की कसम, आज फर्स्ट टाइम मैंने पहली दफा ये सवाल किया अपने माँ बाप से। मैं कहा अगर वो मेरे पास वापस आए तो मैं क्या करूं। मेरी माँ ने मेरे सर पे हाथ फेरा। वो मुझे कहा बेटा तेरी बीवी है वो। मैं फिर रोया। मैं कहा मम्मा वो नहीं आएगी। मैं कहा मम्मा वो नहीं आएगी। मेरा बहुत दिल किया कि मैं अपनी मम्मा को कहूं कि मम्मा आप बात कर लें। ज़मीर गवारा नहीं किया कि मैंने उनको बहुत हर्ट किया, क्योंकि मैं अंबर को कहता था अंबर मैं कभी आपको नहीं कहूंगा माफी मांगो, ना मैं कभी अपने घर वालों को कहूंगा। रिश्ता हम दोनों ने निभाना है। मैं आपसे माफी मांगूंगा, आप मुझसे माफी मांग सकती हो, ना आप मुझे मजबूर कर सकती हो किसी से माफी मांगने पे, ना मैं। अभी नहीं हुई। अभी नहीं हुई, बट अंबर पेपर भिजवा रही है। मेरा फैसला मैं करता हूं। स्पेशली मैं अपनी शादी का फैसला, मेरे पेरेंट्स ने मुझे मिलवा दिया, अब निभाने का फैसला मेरा है, किसी और का नहीं। और मेरे पेरेंट्स को इशू भी नहीं, उनका ठीक है बेटा अलग रख ले। फिर मैं उसको बाउंड नहीं करूंगा। क्योंकि जो वो पेपर्स भिजवाने की हिम्मत कर सकती है तो मुझे उसको हिम्मत में उसका साथ दूंगा। मैं उसका साथ दूंगा, मैंने देना। जबरदस्ती क्यों करूं जब उसने दिल से नहीं रहना।